बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 m एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a plus b स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है और उसकी दो साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। दो साइड्स की लेंथ हमारे पास मौजूद है, एक ये वाली और ये वाली। एक्सप्रेस द एरिया, हमने एरिया को जाहिर करना है रेक्टेंगल के, यानी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एरिया होगा रेक्टेंगल का। और हमने किस फॉर्म में उसको फाइंड करना है? a plus b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप है वो इस तरह की रेक्टेंगल शेप है और उन्होंने उसकी दो साइडें बताई गई हैं, यानी एक यानी लेंथ, दोनों यहाँ पे लेंथ है तो लेकिन हम क्या करेंगे, एक उसकी लेंथ ले लेंगे और एक इसकी विड्थ ले लेंगे। क्योंकि दो उन्होंने लेंथ दो बताई हुई हैं वैल्यूज़, तो उसमें हमारे पास एक चीज़ ये हम ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। बाकी रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर ये वाली चीज़ है तो वो भी ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, अगर ये इसकी वैल्यू है तो वही वैल्यू इसकी होगी हमारे पास, क्योंकि ये इसमें आपस में दो दो साइडें जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है कि इसका ये वाली साइड यानी रेक्टेंगल के अंदर वाली साइड जो जिसको हम एरिया बोलते हैं वो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट पे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ जो उन्होंने बताई गई हैं, जो दो लेंथ दी गई हैं वो उन्होंने, यानी दो जो साइड्स दी गई हैं उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी लेंथ है और कौन सी विड्थ है। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हम लेंथ ले लेंगे और एक हम विड्थ ले लेंगे, और वो हमारी खुद की मर्ज़ी होगी कि हम जो वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेंथ पे ले लें और जो विड्थ पे ले लें। तो अब हम लेट करते हैं, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इक्वल है। अब हमने लेंथ लिया तो वो हम ले लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। उसके बाद हमने विड्थ, एक हमने विड्थ ले लिया है तो हम लिखेंगे विड्थ लेंथ लंबाई हो जाएगा और विड्थ जो होगी उसकी चौड़ाई होगी। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। अभी हमने दोनों ले ली, अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो कि हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर फॉर्मूला होगा तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इक्वल है, उसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा L मल्टीप्लाई W। L मीन यहाँ पे लेंथ हो जाएगा और W मीन हो जाएगा विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब जो डाटा हमारे पास गिवन था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया L की जगह पर। क्वेश्चन पे यहाँ पे हमने लेंथ ये ली थी तो ये मैंने 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई, विड्थ मैंने ली थी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट 18 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके इसको सिंपल में चेंज करना है। तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, जो हमारे पास आया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो
4, तो ये 4 वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस, अब ये जो 3 है इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये आ गया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे 4 है इसको बना लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। इसको आप अगर इस स्टेप में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, एक 2 तो हम वैसे ही ले लेंगे, मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, एक तो हमने वैसे ले लिया, और जो दूसरा 2 है वो हमने किया स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस 2 को हमने स्क्वायर रूट 2 कैसे बनाया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, यानी ये 2 टाइम है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं यानी 2 टाइम है तो इसके ऊपर 2 लगा दिया, तो ये स्क्वायर यानी इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 1 2 बेस सेम है, तो पावर को ऐड किया, ये 2 हो गया। तो अब ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो इक्वल 2 के आ जाएगा। तो मैंने इसको इस कंसेप्ट से किया, तो अब ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी नीचे हमारे पास बच गया 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये 2 जो था 2 इक्वल आया था स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस 2 को मैंने इसमें चेंज कर दिया स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। तो अब ये स्क्वायर रूट 2 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया ये वाला 2 और स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 को इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 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 आ जाएगा, 3 3 5 15, तो ये 15 और इसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 3 2 6 माइनस 6 स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो इधर आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया 15 माइनस 4, तो हमने 15 में से 4 माइनस किया तो 11 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया कि ये 10 माइनस 12 तो आ जाएगा माइनस 2। अब इसका क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया, तो एरिया का हमारे पास स्क्वायर है मीटर, एरिया का जो यूनिट हमारे पास होगा वो है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया का यूनिट आ गया, ये हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।